आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे राजनीति में भाषा की मर्यादा पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा। प्रशांत जी, कल मधुपुर के रामलीला मैदान में गंगा नारायण सिंह के नामांकन के बाद चुनावी सभा हुई। उस सभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने बयान दिया। उनका बयान साफ तौर पर ऐसा लगा जैसे जो बातें पहले दबे ढके हुए हुआ करती थी वो अब खुलकर जैसे सामने कि सरकार गिराने की बातें हुई, कहा उन्होंने। तो ये इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, भाषिक मर्यादा का जो स्तर होना चाहिए राजनीति में और जनप्रतिनिधियों की भाषा में, उसके स्तर पे क्या ये ठीक है? जनप्रतिनिधियों की भाषा को लेकर तो बहुत बार बातें उठी हैं। बहुत चीज़ें पहले दबी होती थी। लोकतंत्र में सरकार बनाना, सरकार गिराना, ये सब मतलब इस तरह की परिपाटी जो रही है वो, या विधायकों को तोड़ना, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब विधायक तोड़ लिए जाते थे या सरकार के सत्ता में है, विधायक तोड़ लिया जाते थे, आ जाते शामिल होते, तो तब पता लोगों को जानकारी मिलती थी इस तरह का कुछ अंदर खाने में चल रहा था। दूसरा क्या होता था कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी इस बात को खुल के नहीं बोलते थे। अब ये बातें सार्वजनिक मन से होने लगी हैं। कल की रैली में इनके नामांकन मधुपुर का भरने के बाद, गंगा नारायण ने जब नामांकन भरा उसके बाद जो जनसभा हुई, उस जनसभा में निशिकांत दुबे सांसद जो गोड्डा, उन्होंने खुल के कहा कि 2 तारीख को आप लोग MLA बनाए गंगा नारायण को, 10 तारीख को बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो दैट मीन्स सरकार गिराने की बात आ रही। इस बात की पुष्टि दीपक प्रकाश ने भी की वहाँ अपने भाषण में, सांसद जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कर दी। तो ये सब चीज़ें पहले खुल के मंच स्तर पे नहीं होता था। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है इस तरह की बातें करना, कि जो जिसको जनता ने चुन के बिठाया है या जनता ने इसको बहुमत दिया है, उसके लिए एक खुले मंच से बोलना, ये बहुत ही मतलब गलत परंपरा का एक शुरुआत हो रही, गलत परंपरा एक शुरू हो रही है। इसी तरह इरफान अंसारी ने भी कर दिया कि भगोड़े सांसद हैं। तो भाषा पे तो हमेशा से रहा है, ये भाषा पे एक दूसरे पे, और ये भाषाएं जब चुनाव का समय आता है तो और भी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो है वो और भी बहुत ही नीचे के स्तर पे चला जाता है। वो बंगाल चुनाव में भी दिख रहा है, वो आसाम चुनाव में भी दिख रहा है, इसके पहले भी चुनाव में दिखा है, नहीं दिखा है वो नहीं। तो थोड़ा सा स्तर गिरता जा रहा है, या लोकतंत्र का जो पहले गरिमा थी, उस गरिमा को एक ठेस तो पहुंचने की स्थिति आ रही है। इसको जरूरी है कि इस पर कंट्रोल किया जाए जनप्रतिनिधियों को। क्या रास्ते हैं? क्या इसी तरह की गिरावट होगी, भाषा की मर्यादा इसी तरह से टूटेंगी, या फिर कोई समाधान निकल सकता है, कोई राह है इसका? नहीं, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को खुद सोचना होगा कि जो भावनाओं में बह के हम कोई ऐसी बात ना करें जो सही नहीं है उस मंच के लिए, उस जगह के लिए, सार्वजनिक स्तर पे वो सही नहीं है। तो अब जिस तरह की इन्होंने राज सिन्हा ने अभी कल उन्होंने कुछ अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी कर दी, तो आज उन्होंने फिर अपने बैकफुट पे जाके उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी मांग ली उन्होंने। तो ये चीज़ें सही नहीं है। भावना में बहत जनप्रतिनिधि को एक स्वच्छ रूप, एक दूसरे छवि के रूप में लोग देखना चाहते हैं, या देखना पसंद करते हैं, या देखते हैं, उनको मानते हैं। वो एक आइडियल हो सकते हैं, जैसा पहले होता था कि आइडियल हुआ करते थे। अगर आप लें किसी भी बड़े नेता को, आज भी अगर देखेंगे तो वाजपेयी जी की संसद में बात हो, संसद के बाहर बात हो, लोग उनको सुनने भी जाते थे, और पक्ष के या सत्ता पक्ष के या विपक्ष के कोई भी राजनेता हो, उनका जो सम्मान था वो सम्मान एक अपनी जगह था। कारण था उनके शब्द, वो जो
अगर आलोचना भी करते थे तो बहुत ही खूबसूरती ढंग से, बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से आलोचना करते थे। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता पक्ष में तो सभी का सम्मान उनको मिला। वो कभी भी इस बात के नहीं, वो बीजेपी के या कांग्रेस के इस बात को नहीं लोग ये करते थे। तो ये चीज़ें खुद ही बनाना होगा, अपने आप में अपने आप को तैयार करना होगा। खुद ही जितने हैं माननीय हैं उन लोगों को खुद सोचना होगा, खुद विचार करना होगा अपनी बातों को। मैं जो बोल रहा हूँ सार्वजनिक मंच से, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर कल उन्होंने कहा कि 10 तारीख हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है मामला। ये नहीं कह सकते नहीं है। अगर है तो ये गलत है, और नहीं है तो इस तरह का झूठी बातों को बोलना मन से, ये गलत बात है। तो भ्रम की स्थिति को लाना जनता के सामने, कोई भी हो, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ये चीज़ें बहुत ही, ये पहले होता था लोग खंडन भी करते थे इन चीज़ों का। अब तो खंडन भी नहीं करते हैं, बात आई गई हो गई। अगर 10 समय पे पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, देखते हैं। तो ये जो गिरावट आ रही है, इसका समाधान क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये आज कल की बात है। हमको लगता है कि अगर आप उदारीकरण के बाद से ही अगर आप देखें, 1991 के बाद से ही, कि जैसे जैसे देश में उदारवादी विचारधारा, जो न्यू लिबरल पॉलिसी जैसे जैसे बढ़ी है, और उसके बाद से ही लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण भी कहीं ना कहीं दिखता है। और मतलब खासकर हाल के वर्षों में इसमें और तेजी आई है, चाहे राष्ट्रीय और अगर हम कहें कि वर्ष 2014 के बाद से इसमें अधिक तेजी आई है, तो क्या लगता है ये? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बंगाल चुनाव में ही आप देखेंगे तो बंगाल चुनाव में वही स्थिति है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया, जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, जिस तरह की भाषाएं उन्होंने उपयोग की, वो कहीं से मर्यादा की सीमा को तोड़ता है। वो भी, या इन्होंने जो बीजेपी की तरफ से जो बातें आई, वो भी बहुत सारी चीज़ें मर्यादा की सीमाओं को तोड़ता है। तो मधुपुर चुनाव में भी आगे अभी प्रचार अब जैसे जैसे तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, उसमें फिर आपको वो अटैकिंग देखने के लिए मिलेगा। व्यक्तिगत अटैक होता है, व्यक्तिगत बातें होती हैं। तो ये व्यक्तिगत बात, व्यक्तिगत चीज़ें, उसमें मुद्दा गौन हो जाता है। पब्लिक को क्या चाहिए, हम क्या पब्लिक से वादा कर सकते हैं, क्या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। मुद्दा अगर समाप्त हो जाता है तो फिर होता क्या है कि एक दिशाहीन वो बन जाता है। कहीं भी ये नहीं कि हम क्या करेंगे, या हमने क्या किया, या हम क्या करेंगे। ये इनकी जगह अगर भाषण देखेंगे तो आलोचनाएं ज़्यादा होती है, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा। अगर 10 मिनट का भाषण है, उसमें 5 मिनट आरोप प्रत्यारोप में ही निकल जाता है। 5 मिनट ही कुछ बातें होती हैं, या 4 मिनट ही बात होती है, या उससे भी कम होती है कि मैं जनता के हित की बात, या जनता के आश्वासन की बात, जनता के फायदे की बात। तो ये चीज़ें, बदलाव आना बहुत ही जरूरी है, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ राजनेता खुद ही ला सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ। मधुपुर उपचुनाव को देखें तो हफीजुल हसन मधुपुर का बेटा खुद को बता रहे हैं, और गंगा नारायण सिंह ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ। लेकिन इन सब के साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि विकास का कोई ब्लूप्रिंट, दोनों ही जो उम्मीदवार हैं या पार्टी भी इस संबंध में बहुत खुलकर नहीं बोलती है कि हम विकास के कौन से काम करेंगे जिससे जनता को फायदा हो। मतलब कुल मिला के जनता का जो हित है वो कहीं ना कहीं गौन हो जाता है। जी बिल्कुल, वही मैंने अभी जस्ट कहा कि जो बातें कल का भाषण बीजेपी के कार्यक्रम का सुनेंगे तो जितनी बातें थी वो सारी बातें आरोप प्रत्यारोप और इसके लिए क्या करेंगे जीत के, ये नहीं था। उसके बहुत ही कम, जितने भी वो बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, निशिकांत हो, जिन्होंने भी वहाँ से भाषण मंच से दिया, पहला भाषण था, पहला कार्यक्रम था नामांकन के बाद, सभी का भाषण इस कदर नहीं था क्या करेंगे, क्या 1.5 साल में नहीं किया हेमंत सरकार ने, इस पे आरोप प्रत्यारोप था मैक्सिमम, थोड़ी सी उस पर रही। इसी तरह जिस दिन नामांकन हफीजुल ने किया था और जेएमएम का ये था, तो जेएमएम का भी जो भाषण रहा तो उसमें भी वही स्थिति थी नेताओं की
कि वो क्या करेंगे वो कम था, आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा था। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसमें बदलाव निश्चित रूप से, ये जो बदलाव आता जा रहा है, जो स्तर गिरता जा रहा है, जो खुले मंच पे जिस तरह से बातें आ रही हैं सरकार गिराने की, हटाने की, तोड़ने की, तो ये सब चीज़ें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। और ये सुधार जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। इसकी जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता के हित की बात करें, जनता के लिए काम करने की बात करें और जनता को क्या दे सकते हैं इसकी बात करें, तो मुझे लगता है ये एक बेहतर होगा। और ये उन्हें ही सोचना, उन्हें ही करना, नहीं तो आने वाले दिनों में ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी, जहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पे ही चीज़ें चलती रह जाएंगी। राजनीति जनता की सेवा करने का बेहतरीन मंच है। पहले जो विधायक, सांसद या मंत्री बनते थे उनमें सेवा का भाव प्रमुख होता था और कहीं ना कहीं जनता उन्हें आदर्श के रूप में देखती थी। दिवंगत विधायक महेंद्र सिंह रहे हों या सांसद ए.के. राय, ऐसे नेताओं ने अपनी सेवा भावनाओं से जनता का दिल जीता। लेकिन जैसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गिरावट आई है, राजनीति भी इससे अछूता नहीं है। हाल के दिनों में और इससे पहले भी नेताओं के जो भाषण रहे हैं उसमें मर्यादा की कमी दिखती है। लोकतंत्र तभी बचेगा जब लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे और भाषा की मर्यादा बचेगी। यह काम राजनेताओं को ही करना है, क्योंकि बाहर से आरोपित कोई व्यवस्था उनमें सुधार नहीं ला सकती। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।